नमस्कार साथियों। सवाल तो रोज़ाना बहुत सारे आते हैं लेकिन उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। आज मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। बहुत सारे वो फैंस जो पिछले 3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रोज़ाना उनके व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज, ट्विटर मैसेज आते हैं और हर कोई यही सवाल पूछता है कि इस मामले में आखिर हुआ क्या, इंसाफ कब मिलेगा, कब तक न्याय की उम्मीद है। अब इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कुछ भी ऐसी झूठ बातें कहना जिससे कि आपको और परेशानियों का सामना करना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि गुनहगार कौन है इसके बारे में आपको, हमको, सबको पता है, लेकिन एक्शन तो लेना है एजेंसियों को, काम करना है एजेंसियों को। और एजेंसियों ने जिस प्रकार से इस मामले को देखते हुए बिल्कुल ही शांत तरीके से बिल्कुल ही इस मामले को दबा दिया, यानी कि इस मामले में अब कोई बात भी नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बड़ी साजिश की बू नज़र आती है। और ये साजिश किसने किया, क्यों किया, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमने कई ऐसे मामले देखे देश के अंदर। सीबीआई या और भी जो एजेंसी है वो किसी भी मामले को अगर चाहे तो 1 महीने 2 महीने के अंदर सुलझा देती है, लेकिन अभी तक 3 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुआ है और ये कहा जा रहा था कि बहुत ही जल्दी इस मामले को सुलझा दिया जाएगा, जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, एनसीबी ने जो मामला आर्यन खान वाला था उसमें कितनी जल्दी चार्जशीट दाखिल कर दिया। बहुत सारे ऐसे मामले देश में होते रहते हैं जिसमें कि अगर जल्दीबाजी से वो लोग जांच करते हैं और चार्जशीट दाखिल करते हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। इस मामले की परतें यहाँ तक खुली हुई है कि जो फ्लैटमेट था सिद्धार्थ पिठानी, वो काफ़ी कुछ उसने बताया था इस मामले में और उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। दूसरा जो था रिया चक्रवर्ती के बारे में ये कहा गया था कि उसका हाथ सरासर है इसमें, और इस बारे में काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सारे सबूत भी शेयर किए थे। लेकिन जब बात आती है सज़ा की, बात आती है गुनहगार की, तो हम देखते हैं ये है कि कोई भी व्यक्ति खुल कर के बोलने को तैयार नहीं है। कई सारे नेता इसमें आए, उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए, उन्होंने कई बार ये कहा कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम इसमें चाहे तो एक दिन में सबको सामने ला सकते हैं कि इस मामले में कौन कौन से गुनहगार हैं। लेकिन वो भी कभी कभी आते हैं थोड़ी देर के लिए और स्टेटमेंट जारी करके फिर 6 महीने आराम करते हैं। यानी कि इस मामले को राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी काफ़ी कोशिश किया गया है और अभी तक जितने भी लीडर्स की जो भूमिका है वो सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही है। क्योंकि अगर आप बोलते हैं, आप पुराने वीडियोस उठा करके देखें तो उसमें साफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उनके पास सबूत है, वो सीबीआई को दे देंगे और वो काफ़ी कुछ उसमें से गुनहगार के बारे में बताएंगे, लेकिन वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद फिर वो शांत हो जाते हैं। तो हमें तो अभी सिर्फ इतना ही कहना है कि इस मामले को ख़त्म नहीं होने देना है। आप जैसा भी प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास आप लगातार बनाए रखिए। और ये लड़ाई मैंने पहले ही कहा था कि 8 साल से ज़्यादा चलेगी और अभी तो सिर्फ 3 साल हुए हैं, तो हिम्मत नहीं हारना है और ये लड़ते रहना है। और इस मामले में मुझे इतना पता है कि जीत जरूर मिलेगी और जो गुनहगार हैं उन्हें सज़ा जरूर मिलेगी। तो अपनी एकता बनाए रखिए और लड़ाई को जारी रखिए। हम सब मिल करके इस मामले में जो भी गुनहगार हैं उनको सज़ा दिलवा करके रहेंगे और इंसाफ ले करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।